नाजरीन, रोए ज़मीन की सबसे बड़ी जंग कौन सी होगी? रोए ज़मीन की सबसे बड़ी जंग वो होगी जिसमें एक परिंदा जब अपनी परवाज़ यानी आसमान पर उड़ेगा तो वो उड़ते उड़ते थक जाएगा और थक कर निढाल होकर जब ज़मीन पर गिरेगा तो वो एक डेड बॉडी यानी एक लाश पर गिरेगा। पूरी ज़मीन लाशों से, इंसानी लाशों से भर जाएगी। ताफुन होगा, इस हद तक तबाही होगी। जी हाँ, वो ज़मीन की आखिरी बड़ी जंग होगी। वो किसके दरमियान होगी नाजरीन? ये मैं नहीं कह रहा, ये इस्लामी रिवायात कहती हैं, ये वर्ल्ड की तारीख़ कहती है, ये मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका में भी है कि एक तरफ दजाल का लश्कर होगा और दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी की जानिब से वो आखिरी जंग होगी जिसमें हज़रत इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों से बेसिकली जंग करेंगे। दजाल की आमद का इंतज़ार यहूदी कर रहे हैं और जो यहूदियों से ये जंग होगी तो उसमें से जब उन्हें शिकस्त होगी और उसके बाद ज़मीन लाशों से अट जाएगी और उससे पहले यानी यहूदियों की जानिब से एक गलबा यानी एक गलबा उन्हें हासिल होगा कि अरब के बहुत सारे ममालिक की सरजमीनों पर उनका कब्ज़ा हो जाएगा। तो आज के दौर में आप गज़ा को देखें, गज़ा की जंग बंदी हो गई, ट्रंप ने और मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने उस पर दस्तखत किए, लेकिन इज़राइल उस गज़ा के उसने अपने कैदी छुड़ा लिए हैं और अब दोबारा उसने हमलों का ऐलान कर दिया है और अब तक 100 से ज़ायद हमले हो चुके हैं। यानी इज़राइल वो जंग बंद नहीं कर रहा, वो इसकी मुसलमानों की, गज़ा के लोगों की वो नस्ल कुशी जारी रखे हुए है। बेसिकली वो ग्रेटर इसराइल के उसे तो एक बहाना मिला है, एक मौका मिला है मुसलमानों को मारने का, शहीद करने का, जिस पर वो कारबंद है और अभी तक 100 से ज़ायद मरतबा खिलाफ वर्जी कर चुका है। और इवन कि अब तो अमेरिका की भी नहीं मान रहा, अमेरिकन भी मजबूर हो गए हैं उन्हें, यानी कि वो इल्ज़ाम हमास पर देते हैं लेकिन वो बेबस हैं क्योंकि उनको पता है कि नेतन्याहू बड़ी जंग चाह रहा है। वो चाहता है कि मज़ीद मुस्लिम इलाकों पर, गज़ा पर, इन तमाम उस पर उसका कब्ज़ा हो और वो एक गलबा चाह रहा है। बेसिकली इस ज़मीन को तबाही से हमकिनार करना चाह रहा है और ये इज़राइल का ये एक एजेंडा है। और ये यहूदी जो हैं, जो सेहूनी यहूदी है, सारे यहूदी नहीं, वो दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं। वो फिर हैकल सुलेमानी बनाएंगे क्योंकि उनका इरादा यही है, उनकी ख्वाहिशात हैं कि हम मुसलमानों की, उनके नज़दीक ये है कि मक्का मदीना वहाँ पर इबादत गाह हैं और इसी तरह इनकी ईसाइयों की उसमें फ़लस्तीन के साथ उनकी भी यानी कि इबादत गाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश मौजूद है। तो वो और वेटिकन सिटी में भी यानी कि उनका चर्च का यानी पोप बैठता है, वहाँ पे इबादत की जाती हैं। तो यहूदी ये समझ रहे हैं कि हमारी दुनिया में कोई बड़ी इबादत गाह नहीं है, इसलिए वो शिद्दत से, नेतन्याहू बेसिकली सेहूनी है, इसलिए वो शिद्दत से सामने आया है। और एक तो उनके नापाक अज़ैम है कि किसी तरह मस्जिद अक्सा को गिराया जाए और यहाँ पे थर्ड टेंपल वो बनाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, ये मैं नहीं कर रहा, ये इज़राइल के बारे में जो पेशगोइयाँ की गई हैं, जो इनकी तारीख़ का हिस्सा है, जो थियोडर हर्जल ने, जो इनका बानी था, जिसने इज़राइल की उसमें जिसने कोशिश की थी 1897 में जर्मनी के शहर बासिल में, उसने बल्कि एक किताब भी लिखी थी और यहूदियों को जमा किया था और फिर यह है कि बरतानिया अमेरिका को इस्तेमाल करके फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर ये वतन बनाया। तो अब जो गज़ा है बेसिकली उनको एक बहाना मिला हुआ है, वो अपने खौफनाक अज़ैम पूरे करना चाह रहे हैं
اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ امریکہ کو کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ ناظرین، چند حقائق، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔